Hello friends, this is the first part on statistic for KVS, NVS और DSSB। जैसा कि आपको पता है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स करा रही हूँ और वो भी फुल कोर्स करा रही हूँ। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक नहीं करेंगे, बस हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर हम अपने मेन टॉपिक पर जा सकें। देखो ये सबको पता होगा कि मीडियन क्या होता है। इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड गिवन है तो उसका मीडियन कैसे निकालेंगे, n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो उसका क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, मीडियन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड, देन उसकी मीडियन क्या होगी, n+1/2th जो ऑब्जर्वेशन होगा वो उसकी मीडियन होगी। ठीक है, अगर इसकी जगह पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे तब क्या करेंगे, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, उसका मीन मतलब अपॉन में 2 करेंगे, तब उसको हम वो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास मीडियन होगी किसकी, इवन ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल गिवन है, ये वैल्यूज गिवन है, इसने पूछा है इसके अंदर मीडियन क्या होगा। सबसे पहले तो हम नंबर काउंट्स करें, कितने हैं हमारे पास, देखिए कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और एक 11। टोटल नंबर n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 11। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 11, तो n की वैल्यू 11। अभी देखो 11 क्या है, ओड है, तो उसके लिए हमारे पास मीडियन निकालने के लिए क्या होगा, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो देखो अब n+1, 11 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 12/2, मतलब 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 9 क्या होगा, मीडियन का काम करेगा। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, 9। ठीक है, देखो रेंज कैसे निकालते हैं हम, मैक्सिमम जो वैल्यू है गिवन ऑब्जर्वेशन में से, गिवन ऑब्जर्वेशन जो भी है उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे तो वो हमारी रेंज होती है। जैसे इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 21 माइनस मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 3, 21 - 3 दैट इज 18। ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, और मीडियन निकालने के लिए हमेशा नंबर्स को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट है हमारे पास मीन ऑफ डेविएशन, क्या होगा, सम ऑफ डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए मीन डेविएशन निकालना है। अबाउट मीन निकालेंगे तो 1/n समेशन i = 1 to n xi - x बार का मोड, मतलब ये x बार मतलब मीन की बात करता है। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे, मीडियन के अकॉर्डिंग निकालेंगे जब मीन डेविएशन, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा मीन की जगह पे हम मीडियन माइनस करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फॉर ग्रुप्ड डाटा के लिए हमारे पास क्या होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए हम कर चुके हैं। मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा, देखिए हमारे पास n डिस्टिंक्ट वैल्यू गिवन है x1 x2 से xn, ओकर विद फ्रीक्वेंसी गिवन है f1 f2 fn। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात करेगा तो क्या करेंगे, fi xi में से मीन माइनस करेंगे, पूरे को fi से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका समेशन अपॉन में समेशन ऑफ fi। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मीडियन करेंगे तो उसमें से मीडियन माइनस कर देंगे, और पूरा सेम है। अगर अबाउट मीन करेंगे तो मीन माइनस कर देंगे, अबाउट मीडियन करेंगे तो मीडियन माइनस करेंगे। ये सब आपको पता है, एक क्विक रिवीजन लिया है हमने इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक से कि अगर हमें मीन डेविएशन निकालना हो शॉर्ट ट्रिक से तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब वो करते हैं हम। अब हमारी चलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। सो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन है, देखिए अब इसको हम करेंगे ट्रिक से। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर डाटा गिवन है हमारे पास। उसने बोला मीन डेविएशन निकालो अबाउट मीन। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या कहती है हमारे पास, सबसे पहले हमें मीन निकालना होगा, इनका क्या होगा। मीन निकालने के लिए मीन का सबको पता है कैसे निकालते हैं, इन सब का सम अपॉन में जितनी टर्म है वो, कितनी टर्म है, 2 4 6 8 टर्म है। तो देखिए मीन क्या होगा, इनका मीन क्या होगा देखते हैं। मीन दैट इज x बार, मीन का मतलब x बार ही होता है। क्या होगा, इन सब का सम,
इन सब का सम करेंगे तो हम हमारे पास आएगा 72 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8, मतलब हमारे पास जो मीन की वैल्यू आई वो कितनी आई 9। सबसे पहले देखो इसने मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला है, तो सबसे पहले जो भी टर्म्स गिवन उनका मीन निकाल लो। मीन आप सबको पता है, जितनी भी वैल्यू उन सब का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इनका जब सम करेंगे हम तो हमारे पास 72 आएगा, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो अपॉन में 8, तो मीन कितना है हमारे पास 9। अब देखो यहाँ पे समेशन एम ए का मतलब है जो 9 से जो भी टर्म बड़ी है उनका सम। 9 से बड़ी टर्म कौन कौन सी है, देखो 9 से बड़ा 10 है, ठीक है, 9 से बड़ा 12 है, 9 से बड़ा 13 है, 9 से बड़ा फिर से 12 है। इन सब का सम कितना होगा, देखो इन सब का सम ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 12, ठीक है। इन सब का सम लेंगे हम। फिर क्या है माइनस एम बी, समेशन एम बी, इसका मतलब है वो मीन की वैल्यू जो मीन से बिलो है, मतलब जो मीन से छोटी वैल्यू है, जो भी ऑब्जर्वेशन में गिवन है उससे जो छोटी वैल्यू है उनका सम। 9 से छोटी कौन कौन सी है, 6 है, 7 है, 4 है और 8 है। यही है 9 से छोटी टर्म्स, मतलब हमें माइनस करनी है, छोटी टर्म्स को माइनस करना है। माइनस 6 प्लस 7 4 और 8, ठीक है। यहाँ तक जो भी हमारे पास छोटी जो मीन आया है, मीन हमारा 9 आया है, तो हम चेक करेंगे गिवन डाटा में 9 से बड़ी टर्म कौन कौन सी है। 9 से बड़ी टर्म है 10, 12, 13 और 12। इन सब का सम करेंगे, फिर माइनस करेंगे जो मीन से जो छोटी टर्म्स है उनका सम को माइनस करेंगे। मीन से छोटी 9 से छोटी कौन सी है, 6 है, 7 है, 4 है और 8 है, तो इन सब का सम किया, ठीक है, इनको माइनस किया। माइनस देखिए एन ए मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है जो 9 से बड़ी थी। नंबर ऑफ टर्म्स देखो 9 से बड़ी कितनी है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है 9 से बड़ी, तो 4 टर्म्स माइनस ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 9 से छोटी है, कितनी है 6 7 4 और 8, 4 टर्म्स माइनस 4 इनटू में एक्स बार का मतलब सबको पता है मीन होता है, तो मतलब 9 अपॉन में पूरे के अपॉन में क्या करेंगे एन। एन कितना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8। समझ आया। सबसे पहले मीन निकालेंगे, मीन हमारे पास 9 आया। अब चेक करेंगे 9 से जो भी बड़ी टर्म्स है उनका सम, 9 से जितनी भी बड़ी टर्म्स थी उनका सम लिखा, फिर माइनस 9 से जितनी भी छोटी टर्म्स थी उनका सम लिखा, माइनस वो टर्म्स जो 9 से बड़ी थी टोटल टर्म्स में से, वो टर्म्स जो 9 से छोटी थी उनको डिफरेंस किया, इनटू में हमारे पास एक्स बार मीन की वैल्यू है अपॉन में टोटल टर्म्स। देखो 4 में से 4 माइनस हुआ है तो पूरी 0 हो गई, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, देखो क्या आया, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आया हमारे पास 47, माइनस इनको ऐड करेंगे तो 25 अपॉन 8, ठीक है। यहाँ तक ये कितना आया आपका 22 अपॉन 8, दैट इज 2.75। ये हमारा मीन डेविएशन होगा अबाउट मीन। इस तरीके से आपको ट्रिक अप्लाई करते हुए ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन की बात करता तो हमें कुछ नहीं चेंज करना, ये सब टर्म वैसे की वैसे रहेंगी, बस मीन की जगह पे हम मीडियन रिप्लेस कर देंगे। मीन की जगह पे क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। बस उसके लिए ट्रिक हमारे पास यही रहेगी सेम, बस मीन की जगह पे आप क्या कर दोगे मीडियन। देखो क्या करोगे, अगर ये मीडियन के लिए बात करेगा तो क्या करेंगे समेशन एम ए, मतलब जो वो नंबर ऑफ टर्म जो मीन से क्या है बड़ी है उनका सम, माइनस एम बी मीन से जो छोटी टर्म है उनका सम, माइनस एन ए नंबर ऑफ टर्म्स जो मीन से बड़ी है, माइनस नंबर ऑफ टर्म
जो मीन से छोटी है। यहाँ पे मीन के अकॉर्डिंग कर रहे थे हम, अगर मीडियन के लिए करेंगे तो यहाँ पे मीडियन आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में सेम वही n। मीडियन के लिए ये ट्रिक होगी और मीन अबाउट मीन के लिए, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए ये होगी और मीडियन के लिए ये होगी। कुछ नहीं है, यहाँ पे मीन है और यहाँ पे मीडियन आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये ट्रिक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। देखो वेरिएंस क्या होता है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेरिवेशन फ्रॉम मीन, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज नोन एज वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। क्या होता है 1/n xi में से मीन माइनस करेंगे और उस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि समेशन xi का स्क्वायर, जितनी भी टर्म है उनके स्क्वायर का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस मीन का स्क्वायर। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे, जैसे आपका मन हो, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा स्क्वायर से कर रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से करेंगे। कुछ नहीं है, जो वेरिएंस की जो वैल्यू है उसका अंडर रूट लेंगे और वो आपके पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा किसी भी डाटा का, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये और ये, ठीक है। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, ठीक। एक क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ये डाटा गिवन है, इसने बोला है फाइंड द वेरिएंस ऑफ डाटा, ठीक है। डाटा गिवन है, हमें पता है फॉर्मूला क्या कहता है, xi में से मीन माइनस करना है, x बार का मतलब मीन है हमारे पास और उसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले इसका मीन निकालें, मीन निकालते हैं। मीन सबको पता है, इनका सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2, 4, 6 और 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो गई। तो देखो मीन क्या होगा हमारे पास, इनका सम करेंगे तो देखो आप सम करोगे तो 72 आया, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, दैट इज हमारे पास 9 आया। मतलब हमारे पास हम बोल सकते हैं x जो बार है उसकी वैल्यू कितनी आई, 9 आई, ठीक है। हमें क्या करना है, xi में से मीन माइनस करना है, इन टर्म्स में से मीन माइनस करना है और उनका स्क्वायर करके उनका सम करना है। देखो 9 में से 6 माइनस करूंगी, 6 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आया -3, -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। तो देखो हम कहेंगे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू में 6 - 9 मतलब -3, -3 का स्क्वायर प्लस 7 - 9 कितना हुआ -2, -2 का स्क्वायर प्लस 10 - 9 कितना हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 12 - 9 3 का स्क्वायर, 13 में से 9 माइनस करेंगे कितना हुआ 4 का स्क्वायर, 4 में से 9 माइनस करेंगे 5 -5 का स्क्वायर प्लस 8 में से 9 माइनस करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना आया 9 + 4 + 1 + 9 + 16 + 25 + 1 + 9 अपॉन 8। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आया, हमारे पास टर्म्स ये आया 74 अपॉन 8 दैट इज 9.25। ये क्या आया हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आई। इस तरीके से हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। कुछ नहीं है, सबसे पहले मीन निकालेंगे, फिर जो गिवन डाटा है उनमें से हर टर्म में से मीन माइनस करेंगे, हर टर्म के अंदर से मीन माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। 6 में से 9 माइनस करेंगे, जो आया उसका स्क्वायर, 7 में से 9 माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, अप टू सो ऑन।
ठीक है, इस तरीके से हमें वेरिएंस निकालना है। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वेरिएंस के ऊपर, वो देखिए, जिसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ भी है केवीएस में, तो वो रिजल्ट देखते हैं क्या है। देखिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, केवीएस में भी और एनवीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट के, इसने क्या बोला है, मल्टीप्लाई की बात की है। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं बाय ए कांस्टेंट के, तो जो वेरिएंस होगा रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन का, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, के स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल वेरिएंस। मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, अगर उसको आपने क्या किया, नई ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए आपने उसको के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो उसका वेरिएंस, पहले वाला वेरिएंस तो आपको गिवन है, इसने बोला जो नई ऑब्जर्वेशन बनी है उसका वेरिएंस क्या होगा। उसका वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने उस ऑब्जर्वेशन को के से मल्टीप्लाई किया था, तो इसके लिए आप न्यू वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे, के स्क्वायर टाइम करोगे जो आपके पास ओरिजिनल वेरिएंस जो पहले गिवन था उससे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। देखो, वेरिएंस ऑफ डाटा 2, 4, 5, 6, 8 और 17 का जो वेरिएंस है वो 23.33 गिवन है, 23.33 गिवन है। इसने बोला है वेरिएंस बताओ डाटा किसका, 4, 8, 10, 12, 16 और 34 का। देखो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको मैंने यहाँ करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है या नहीं। देखो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से करेंगे 8, 5 को 2 से करेंगे 10, 6 को 2 से करेंगे 12, 8 को 2 से करेंगे 16, 17 को 2 से करेंगे 34। मतलब हमने इस पूरी ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ये न्यू ऑब्जर्वेशन लिखी है, तो यही हुआ। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2, क्योंकि ये ऊपर गिवन जो ऑब्जर्वेशन है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तब हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन मिली है हमें। ठीक है, 2 हो गया। तो रिजल्ट क्या कहता है कि के स्क्वायर टाइम करना है किसका, ओरिजिनल वेरिएंस का। ओरिजिनल वेरिएंस कितना है 23.33 और के स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इनटू में कितना करना है 23.33, मतलब 4 इंटू में 23.33 इसकी वैल्यू निकालनी है। वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे इसका आंसर आया 93.32। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना, देखना है जो वेरिएंस गिवन है उसके बाद हमें जो न्यू वेरिएंस न्यू डाटा जो मिला है, जो डाटा गिवन है उसके बाद जो न्यू डाटा गिवन मिला है हमें उसको कितने से मल्टीप्लाई किया है, ओरिजिनल वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तभी हमें न्यू डाटा मिला है। तो इसलिए वेरिएंस निकालने के लिए हम उसको 2 उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 के स्क्वायर से जो हमारे पास वेरिएंस गिवन था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये रिजल्ट यही बोलता है, के स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल वेरिएंस। ये हमेशा याद रखना, ये जब भी आपके साथ मल्टीप्लाई की बात करेगा तब ये रूल अप्लाई होगा। इसके अलावा कभी एडिशन का या सब्ट्रैक्शन की बात करेगा तब हम कहेंगे कि वो ओरिजिनल जो वेरिएंस है वही उसका वेरिएंस रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए सेकंड रिजल्ट यही बोलता है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज, मतलब कि प्लस करें या फिर हम उसके अंदर से कुछ माइनस करें। हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर से या तो हम कोई वैल्यू प्लस करें या कोई वैल्यू माइनस करें, वैल्यू कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू है, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, जो गिवन है वही रहेगा। मान लो मैं इसमें से 1 माइनस करती हूँ, इसमें से भी 1 माइनस किया, इसमें से भी 1 माइनस किया, हर टर्म में से 1 माइनस किया, तो 3 1 3 ऐसे बनी 1, फिर 3, फिर 5 में से 1 माइनस किया, फिर 6 में से 1 माइनस किया, ऐसे चलते जा रहे हैं। और फिर इसने बोला अब इसका वेरिएंस बताइए क्या होगा, तो अब इसका वेरिएंस वही रहेगा जो गिवन है, वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन में तभी चेंज आएगा तब उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसको कोई उसके अंदर कोई नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं उस डाटा के अंदर, तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो
पहले आपका वेरिएंस गिवन है वही रहेगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका गिवन है वही रहेगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई की बात होगी तो उसमें चेंज आएगा। जब मल्टीप्लाई की बात आएगी तो उसमें चेंज आएगा। वेरिएंस के लिए हम के स्क्वायर टाइम करेंगे, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम सिर्फ के टाइम्स करेंगे, ठीक है। वो और देखते हैं एक बार। नेक्स्ट है हमारे पास द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन आर। मीन बोलता है ये एन ऑब्जर्वेशन की A1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास A2 है, ठीक है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई के, हर एक ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, के से, देन इसने बोला न्यू मीन क्या होगी हमारे पास, के इंटू में जो आपके पास ओरिजिनल मीन जो थी A1 वो करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे के इंटू में A2। और इसी तरह से अगर हमारे पास ये पूछता वेरिएंस की बात करता तो हम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेगा तो के इंटू में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो करेंगे, लेकिन अगर वेरिएंस की बात करेगा तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, के स्क्वायर इंटू में वेरिएंस करेंगे, ठीक है। मीन करेगा तो के इंटू में A1, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो के इंटू में A2, जो आपका A2 मतलब जो आपका ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन जो एन ऑब्जर्वेशन का गिवन था वो, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन देखते हैं। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 6। मीन कितना गिवन है आपके पास, मीन आपके पास कितना गिवन है बताइए। मीन है आपके पास 8 गिवन है, मीन आपके पास 8 है। 4 क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4। इसने पूछा है इसने बोला इफ ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3, हर एक ऑब्जर्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो न्यू मीन कितना होगा, न्यू मीन कितना होगा, जो ओल्ड मीन है उसको इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यू मीन कितना होगा हमारे पास, ओल्ड मीन कितना है 8 इंटू में कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, दैट इज 24, ठीक है। ऐसे ही न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो क्या होगा 4 इंटू में कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 दैट इज 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है। हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में कभी भी हम कोई टर्म्स प्लस या माइनस करते हैं तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज होगा, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म्स चेंज होंगी, तब उसके लिए हमारा जो वेरिएंस है वो चेंज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज होगा। वेरिएंस के लिए हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसके स्क्वायर से दोबारा उस वेरिएंस को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो हम सिर्फ 1 पावर से ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें के से मल्टीप्लाई किया है तो के इंटू में जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ अच्छी ट्रिक्स के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।